अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो हमने ख़ास कर उन तमाम दोस्तों के लिए बनाई है जो बैरून मुल्क जाकर जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं और मुख्तलिफ जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान से रीलोकेट हो सकें और एक बेहतर एनवायरनमेंट में जाके जॉब कर सकें। तो अगर आप भी ऐसे ही ख्वाहिशमंद हजरात में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पुर्तगाल का 120 डेज़ मतलब 4 मंथ्स का जॉब सीकर वीज़ा, जो कि ख़ास कर बनाया गया है जॉब सीकर्स के लिए कि वो वहाँ जाके जॉब ढूंढें और अपनी परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकें, इन्हीं तमाम लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ज़रूर और आप बासानी खुद से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका भाई हाजिर है तमाम की तमाम मुश्किलात आपकी दूर करने के लिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, मगर पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जॉब सीकर वीज़ा और विजिट वीज़ा के अंदर क्या फ़र्क है। विजिट वीज़ा जो होता है वो मेनली उसका पर्पज़ होता है या तो बिजनेस या फिर उसका पर्पज़ होता है टूरिज़्म या किसी रिलेटिव्स को मिलना। वहाँ पर विजिट वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते और इसकी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। जॉब सीकर वीज़ा बनाया ही इसीलिए गया होता है कि आप जाकर काम कर सकें और जॉब ढूंढ सकें और उस वीज़ा को अपने आगे वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करा सके। तो आइए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं इस जॉब सीकर वीज़ा की वेबसाइट के ऊपर और वहीं पे मज़ीद आपके साथ बातें करेंगे। तो भाई इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्लोमेटिक पोर्टल के ऊपर, जो कि पुर्तगाल की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ऐसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ये वेबसाइट है और इसके ऊपर नीचे रिपब्लिका पुर्तगीज़ जो है वो उनका लोगो भी मेंशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं जॉब सीकर वीज़ा का पेज मैंने ओपन किया हुआ है और इसका मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप खुद भी बासानी उसको जाके देख सकें। सबसे पहले जॉब सीकर वीज़ा क्या चीज़ है भाई, कि जॉब सीकर वीज़ा आपको अलाउ करता है कि आप जाकर जॉब ढूंढ सकें और उसके अलावा इसके अंदर आपको वर्क एक्टिविटी करना अलाउ है जब तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होता या जब तक आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिलती। तो कैसे मिलेगी वो परमानेंट रेजिडेंस, उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि इस 4 महीने के दौरान आप जाकर अपनी जॉब ढूंढेंगे और जॉब मिलने के बाद आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको वर्क वीज़ा इशू कर रहा होगा, जिसके बिहाफ पे आप अपनी PR अप्लाई करेंगे। अब 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लें कि आपने 4 महीने जाकर 120 दिन तक जॉब ढूंढी लेकिन जॉब नहीं मिल पाई आपको, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीज़ा को मज़ीद 60 दिन के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं, जिसके अंदर आप दोबारा से अपनी जॉब्स को ढूंढ सकते हैं। आगे एक और बात करते हैं कि इस वीज़ा के अंदर आखिर जनरल गाइडलाइंस क्या हैं। तो भाई सबसे पहले जो जनरल गाइडलाइंस हैं उसके अंदर आपका एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करनी होगी और साथ अपनी एप्लीकेशन के अटैच करनी होगी। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक और फॉर्म की तरफ ले जाएगा जिसके अंदर कंप्लीट आपको डिटेल्स दी हुई हैं। आप जैसे नॉर्मल फॉर्म होता है, आपका सर नेम, फैमिली नेम, फ़ोटो, उसके अलावा आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये सारी की सारी डिटेल्स आप इस फॉर्म में फिल कर रहे होंगे। सेकंड नंबर पे जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कहीं पर भी ट्रैवल करने की, वो है आपका पासपोर्ट, जो कि कम से कम 3 मंथ की वैलिडिटी के लिए होना चाहिए। लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आपका पासपोर्ट 3 से 4 महीने की वैलिडिटी के ऊपर है तो आप उसको रिन्यू करवा लें। उसका रीज़न ये है कि वीज़ा आने में तकरीबन 90 दिन का प्रोसेस होता है, तो ऐसा ना हो कि उस दौरान में आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए। उसके बाद आपको 2 फ़ोटोज़ चाहिए होंगी और फ़ोटोज़ की टाइप कौन सी हैं, वो फ़ोटोज़ की टाइप है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। देन आपके पास प्रूफ ऑफ रेगुलर सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंसी। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग सऊदी अरेबिया या दुबई या किसी और जगह पे अपनी रिहाइश पजीर हैं और जॉब कर रहे हैं। उनको ये आप ये कह लें कि एम्बेसी को प्रूफ देना होगा कि हम जो हैं वो इस कंट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं। जैसे इमिरेट्स कार्ड होता है, जद्दा के अंदर जैसे आपका इकामा होता है और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिससे ये साबित हो सके कि आप अपनी नेशनैलिटी के अलावा किसी और कंट्री के अंदर रह रहे हैं। देन आता है रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी। इसके अंदर भी एक छोटा सा फॉर्म है, आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने स्क्रीन पे एक फॉर्म आ गया है। आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे और साथ ही साथ आप अपने मुताल्लिका थाने से NOC लेटर बनवाएंगे जो कि अटेस्टेड होगा, जो इस बात का सबूत होगा कि आपका प्रीवियस कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और यूरोप के अंदर भी आपने कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ, इस बात की आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं। देन आगे चलते हैं।
आपको सबसे पहले चाहिए होगी एक वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए बहुत सारी लोकली कंपनीज यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो अगर आप किसी से मिसाल है हम पूरा वीज़ा भी इशू करके देते हैं, आप खुद से भी करना चाहें तो ये सारी की सारी चीज़ें आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं और इन चीज़ों की एक चेकलिस्ट बना के आगे अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करवा सकते हैं। देन आगे चलते हैं, आपको चाहिए होगा कॉपी ऑफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट टाइटल, मतलब कि आपको अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशंस शो करनी होंगी जिन डेट्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं जुलाई की डेट्स में, तो जुलाई की आपको अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन मतलब कि टिकट्स जो कि आपकी होंगी वो शो करनी होंगी, आपको ट्रैवल टिकट्स। देन आते हैं प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है जो कि 6 महीने की मिनिमम साइट के ऊपर भी रिक्वायर्ड है। अच्छा भाई, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोग बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कर रहे होते हैं और लोगों के दरमियान एक आप ये कह लें कि एक गलत फहमी भी है कि उनको लगता है कि 2200 पाउंड्स जो हैं आपके या 2200 यूरो जो हैं आपके अगर अकाउंट में हैं, मेनली लोग यूरो के बारे में कह रहे होते हैं कि 2200 यूरो अगर आपके पास हैं तो आप बासानी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि 700 यूरोज़ पर मंथ की उन्होंने एक इंडिकेशन दी है कि 700 यूरोज़ पर मंथ जो है वो आपके पास होने चाहिए। तो अगर मैं 700 यूरोज़ पर मंथ पे भी चलता हूँ तो 3 महीने के हिसाब से, 4 महीने के हिसाब से वैसे तो होना चाहिए, लेकिन अगर मैं 3 महीने के हिसाब से भी इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2100 यूरोज़ बन रहे होते हैं। अब उन्होंने इसमें साफ साफ कहा है कि इसका 3 टाइम्स आपके पास होना चाहिए, मतलब कि 2100 को अगर आप 3 टाइम्स करते हैं तो ये स्ट्रेट अवे बन जाता है 6300 यूरो। तो 6300 यूरो को आप 300 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम साइड पे भी। तो मतलब कि 18 से 18.5 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात है कि अगर तो आपका कोई जानने वाला पहले से पुर्तगाल में मौजूद है और वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, जैसे कि यूके विजिट वीज़ा और दूसरे वीज़ास के अंदर आपका स्पॉन्सर के बैंक स्टेटमेंट और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन की कोई भी लेना देना आपकी प्रोफाइल से नहीं होता, लेकिन पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा में अगर आपका कोई जानने वाला पहले से पुर्तगाल में मौजूद है और वो ये आपको एश्योर कर रहा है कि मैं आपकी स्पॉन्सरशिप की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेता हूँ, तो आप उसकी बैंक स्टेटमेंट लगाने के बाद बासानी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि आप यहाँ से जब ट्रैवल करेंगे तो कोई स्पॉन्सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और आपका रहने का खर्चा उठाएगा। तो भाई बैंक स्टेटमेंट को मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है कि कम से कम भी मेरे हिसाब से आपके पास 6000 यूरो होने चाहिए बैंक स्टेटमेंट के अंदर, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन 3000 यूरोज़ के ऊपर भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, 3500 यूरोज़ के ऊपर भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो एक रिस्क आप ले सकते हैं अपने साथ अगर कम पैसे हैं तो भी। अब दूसरा सवाल आया था, लोग अपनी जो बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं वो कैसे बनाएं। मिसाल है कि आपने अपना बैंक स्टेटमेंट बनानी है 6000 यूरोज़ की, तो आपने अपने चाचा से कर्ज के ऊपर पैसे लिए और आपने उठा के डायरेक्ट अपने अकाउंट में डाल दिए, तो ये चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगी। उसका रीज़न ये है कि साफ साफ लगेगा कि आपने ये पैसे किसी से लिए हैं, क्योंकि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप पार्ट्स के अंदर वो पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएं। दूसरा ये है कि आप सोर्स ऑफ फंड देने की कोशिश करें। मिसाल है कि भाई आपने कोई गाड़ी बेची है और उस गाड़ी के अगेंस्ट जो है वो आपको ये पैसे मिले हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी कि ठीक है भाई, ये जो पैसे इनके अकाउंट में मौजूद हैं इसका पूरा का पूरा सोर्स ये देने के पोजीशन में है, और ऐसा नहीं है कि वो हैंकी पैंकी पोजीशन आपकी प्रोफाइल की हो रही हो। अब जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए हैं तो नेक्स्ट स्टेप होगा, आप आ जाएंगे सीधा VFS की वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आने के बाद वीज़ा टाइप्स के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा को सेलेक्ट करने के बाद आपको ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इसी तरह से आप वीज़ा फ़ीस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीज़ा फ़ीस आ जाएगी। तकरीबन वीज़ा फ़ीस जो है वो इसकी 26,000 रुपये है, ठीक है। देन उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट की एक पूरी चेकलिस्ट यहाँ पे मौजूद है। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सारे यहाँ पे चेकलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करते जाएंगे, सामने यस करते जाएं, ताकि आपको पता हो कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने कंप्लीट कर लिए हैं।
देन इसी वेबसाइट के ऊपर अगर आप दोबारा आते हैं तो इस वेबसाइट पे आपको बहुत आराम से सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे डाउनलोड फॉर्म्स हैं और प्रोसेसिंग टाइम है कि कितने दिन लगेंगे इस वीज़ा को कंप्लीट होने के अंदर। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है थोड़ी सी डिटेल्ड है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं जो आपके माइंड में है अपना वीज़ा अप्लाई करते हुए पुर्तगाल का। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं हुआ है और एप्लीकेशन को मज़ीद आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कंसल्टेंसी सेशन बुक कर लें, जिसके अंदर हम 45 मिनट्स का डिटेल्ड प्रोफाइल रिव्यू करते हैं और इंडिविजुअल क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस के ऊपर हम लोगों को उनकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के डूज एंड डोंट्स के बारे में बता रहे होते हैं। कंसल्टेंसी बुक करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप हमें हमारे नंबर 0333 3599 पे कांटेक्ट करें और 5000 रुपीज़ की एडवांस पेमेंट करके आप हमारे साथ हमारा पेड कंसल्टेंसी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद किसी भी कन्फ्यूजन या किसी भी चीज़ के बारे में मालूम करने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें buymiacoffee.com के ऊपर सपोर्ट करना मत भूलिएगा ताकि हम मज़ीद बेहतर क्वालिटी कंटेंट बना सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।